हेलो, राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। अपना चैप्टर चल रहा था प्रश्नावली 8.1 के क्लास 10। 5 क्वेश्चन अपने पिछले वीडियो तक हो गए थे। छठा क्वेश्चन, यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी है। कोण ए को कोण बी के बराबर सिद्ध करना। तो सर्वप्रथम अपना देखते हैं, तो cos ए बराबर cos बी समीकरण 1 दे देते हैं। त्रिभुज ए बी सी, सॉरी, कोण ए के बराबर कोण बी दे रखा है सी ए, इसको मान लेते हैं। इसको मान लो आप एक्स। तो इसने बोला कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है, ये हो गया समकोण। तो एक त्रिभुज तो अपने पास ये हो गया और एक त्रिभुज अपने पास ये हो गया। तो देखते हैं अपन त्रिभुज ए सी एक्स में, ए सी एक्स में, तो एक्स एक्स से cos ए की बात हो रही है, cos ए की बात करते हैं अपन से। cos ए से cos का मान होता है आधार बटा करण, आधार बटा करण। तो आधार बटा करण हो जाएगा अपने पास, आधार तो हो गया अपना ax बटा करण हो गया अपना ac, ax बटा ac, समीकरण नंबर 1। दूसरा त्रिभुज लेते हैं अपन बी एक्स सी से cos b, वही cos थीटा में अपन बात करते हुए आधार बटा करण। आधार हो गया अपने पास बी एक्स बटा बी सी, बी एक्स बटा बी सी, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 दिया था अपन ने, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। तो cos ए बराबर cos बी दे रखा है, cos ए बराबर cos बी दे रखा है, यानी cos ए का मान cos बी के बराबर है। तो ax बटा ac बराबर किसके हो जाएगा, बी एक्स बटा बी सी के। ax बराबर ax बटा बी सी ए सी और बी एक्स बटा बी सी, यानी ax का मान हो जाएगा बी एक्स के बराबर, ac का मान हो जाएगा बी सी के बराबर। तो देखो ax बराबर बी एक्स और ac बराबर बी सी। देखो, यानी ये भुजा दोनों में क्या है, कॉमन है। और ax ax आ रहा है bx के बराबर और ac आ रहा है bc के बराबर। तो सर्वांग समता का नियम पढ़ा होगा, एस 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 सर्वांग सम नियम, सर्वांग सम नियम से कोण a बराबर कोण b दोनों बराबर होंगे। यानी तीनों भुजाएं क्या है, समान है। इसकी भुजा इसके बराबर है, इसकी भुजा इसके बराबर है, ये दोनों में कॉमन आ गई। तो एस 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 साइड से तीनों भुजाओं समान है, तो कोण ए बराबर कोण बी होगा। अगर तीनों भुजाएं समान है तो कोण भी क्या होंगे, समान ही होंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन दे रखा है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो 7/8 है, कोट थीटा बराबर इसने दे दिया 7/8। तो कोट का मान होता है टेन का उल्टा, टेन होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा हो गया अपने लंब। आधार बटा क्या हो गया, ये लंब। आधार बटा लंब हो गया, तो वही त्रिभुज ले लेते हैं। पाइथागोरस से तीसरी भुजा निकालेंगे, 2 भुजा दे रखी है, इसका मान रखा अपने ए बी और सी। आधार अपने पास है 7, लंब अपने पास 8। वही पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर करना अपने पास AC का स्क्वायर बराबर आधार अपने पास BC के स्क्वायर प्लस लंब अपने पास AB इसका स्क्वायर। कर्ण ज्ञात करना है, AC का स्क्वायर बराबर अपने पास BC है 7 इसका स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर होता है 64।
49 और 64 अपने पास हो गया। AC का स्क्वायर बराबर 6 9 4 13, 1 6 4 10 और 11, 113। अपने पास इसका मान आ गया 113। तो AC का मान आ गया अपने पास रूट 113। रूट में कितना आ गया 113। आगे बात करते हैं कोट तीसरी भुजा भी क्या हो गई, क्वेश्चन पे आता है। इसने बोला कोट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसमें एक वो लगा दे, एक फॉर्मूला लगेगा, चूंकि ए प्लस बी सर्वसमय का लगेगी, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसको चेंज कर लेते हैं, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको बदलेंगे तो एक का स्क्वायर माइनस साइन थीटा यानी बी का स्क्वायर बटा बटा एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन थीटा, साइन थीटा का मान होता है देखो लंब बटा करण, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा करण। या इसको चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है मान मैंने सरसमी का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, ये होता है कॉट थीटा के बराबर। किसके थीटा के बराबर, कॉट थीटा के बराबर। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं, अगर इन दोनों की स्क्वायर लगाते हैं तो इसके भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो ये हो गया अपने किसका मान हो गया कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉट में क्या आता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार का मान कितना अपने पास 7, आधार का मान अपने पास 7 है और लंब का मान अपने पास 8। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, 7 का तो हो गया 49, 8 का हो गया 64। ये अपने पास मान ज्ञात हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड क्वेश्चन है, 7 में 2 है, पहला हो गया दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अपने पास 7 होगा, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, कोट का मान होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार का मान अपने पास यहाँ पे 7 और लंब का मान अपने पास 8। इसका स्क्वायर करेंगे वही सेम, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। 7 के पहले में भी यही आंसर आया था और दूसरे में भी यही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन अपने पास है, यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा cos स्क्वायर a, cos 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर a किसके बराबर होना चाहिए, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर है या नहीं है। 3 cot a बराबर दे रखा है 4, 3 cot का गुणन है गुणज है, cot a 3 गुणा में इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। कोट का मान होता है लाल बटा कक्का से आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। मैं यहां बात करूं त्रिभुज, वही समकोण त्रिभुज, आधार अपने पास ए के सापेक्ष बात हो रही थी, ए बी और सी, ए के सापेक्ष बात हो रही, सामने भुजा, सामने वाली भुजा लंब। आधार का मान कितना आ गया यहाँ पे 4 और लंब का मान आ गया अपने पास 3। वही पाइथागोरस से यहां निकाल लेता हूं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC के स्क्वायर यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस लंब यानी BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर याद करना अपने को, ऐसे कैसे, और AB का मान अपने पास है 4, इसका स्क्वायर प्लस BC का मान अपने पास 3, इसका स्क्वायर। AC बराबर AC के स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 9 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है सॉरी 9। AC का स्क्वायर बराबर 16 और 9 25, और AC का मान हो जाएगा रूट 25, रूट का 25 का रूट करेंगे तो अपना आ जाएगा 5, कर्ण का मान अपने पास आ गया 5। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन अपने पास 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर a किसके बराबर होना चाहिए, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। बात करूं टेन की,
1 माइनस टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब का मान अपने पास है 3, 3 बटा आधार अपने पास है 4, 4 इसका हो जाएगा स्क्वायर। नीचे बात करूं 1 प्लस वही टेन स्क्वायर है सेम, 3 बटा 4 का स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर है। कॉस का मान होता है आधार बटा करण, आधार अपने पास है 4 कर बटा करण 5, 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस साइन होता है लंब बटा करण 3 बटा 5 का स्क्वायर। ऊपर वाले की बात करो लघुत्तम ले लेते हैं, ऊपर वाले का लघुत्तम लूंगा मैं, देखो लघुत्तम ले लेंगे बाद में। 1 बटा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे में वही सेम प्रोसेस 1 बटा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ऊपर वाले का लघुत्तम लूंगा, इधर कर लेते हैं। ऊपर वाले का लघुत्तम लेंगे कितना आ जाएगा 16, 1 का भाग 16 में देंगे 16 बार गया, 16 को गुना 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 16 का भाग 16 में देंगे 1 बार गया, 1 को गुना 9 से करेंगे 9 बटा लघुत्तम नीचे वाले का 16 और सेम 1 का भाग 16 में देंगे 16 बार गया, 16 का गुना 1 से करेंगे 16 प्लस 16 का भाग 1 में देंगे 16 का भाग 16 में देंगे 1 बार गया, 1 को गुना 9 से किया 9 बराबर दोनों का लघुत्तम कितना आया 25, 25 का भाग 25 में देंगे 16 माइनस 9, 16 से 16 कट गया, दूसरी संख्या चौथी संख्या कट जाती है, 16 में से 9 गया तो 7 बटा 16 और 9 25 बराबर 16 में से 9 गए तो 7 बटा 25। इसने बोला था जांच कीजिए कि ये इसके बराबर है या नहीं है, तो दोनों पक्ष क्या है यहां पर बराबर है, दोनों पक्ष यहाँ पे बराबर है। अपनी जांच की है, जांच में सिद्ध कर दिया कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा।